भगवद गीता का अर्थ है भगवान की वाणी या ईश्वर का ज्ञान। यह संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ था। जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान देते हैं। भगवद गीता में जीवन के हर पहलू को समझने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण दिए गए हैं, जिनका पालन करके हम अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता यानी टेंशन और अधिक सोच यानी ओवरथिंकिंग जैसी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। भगवद गीता एक गहरी और जीवन को बदलने वाली किताब है, जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए भी उपदेश देती है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, जिसे संस्कृत में लिखा गया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे न केवल युद्ध के लिए थे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि कैसे गीता के उपदेशों से हम मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को दूर कर सकते हैं। आइए गीता के कुछ मुख्य श्लोकों के माध्यम से हम डिप्रेशन, टेंशन और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के उपाय जानते हैं। कर्मयोग, अपने कार्यों में मन लगाना। श्लोक: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल में नहीं, इसलिए तुम कर्मों के फल के प्रति मत आसक्त हो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करे, लेकिन फल के बारे में चिंता ना करे। अधिक सोच और चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम परिणामों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं। यदि हम अपने कार्यों में ध्यान लगाते हैं और उनके परिणामों से खुद को अलग रखते हैं, तो मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इससे डिप्रेशन और चिंता को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब हम फल की चिंता नहीं करते तो मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। योग और ध्यान, मानसिक शांति की प्राप्ति। ध्यान और साधना से मानसिक शांति को बढ़ावा देना। श्लोक: जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। वही व्यक्ति सुखी है जो अपने भीतर शांति पाता है। व्याख्या: गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, तो हम चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान लगाने से मानसिक स्थिति बेहतर होती है और अधिक सोच पर काबू पाया जा सकता है। यही मानसिक शांति, अवसाद और चिंता से मुक्ति का मार्ग है। विराग और समर्पण, आत्मविश्वास और संतुष्टि की प्राप्ति। अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना। जो लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उनके लिए मैं हर समस्या का समाधान करता हूँ। व्याख्या: जब हम भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से उत्पन्न मानसिक तनाव और चिंता से उबर सकते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कार्यों और उनके परिणामों को भगवान के हवाले कर देते हैं, जिससे चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने लगते हैं, जिससे डिप्रेशन और निराशा की भावना भी दूर होती है। यह हमें मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वर्तमान में जीना, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। पिछले और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना। श्लोक: श्रेष्ठ कर्मों को करने से मनुष्य का आत्मनिर्माण होता है, इसलिए कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से आत्मज्ञान और संतुष्टि मिलती है। व्याख्या: गीता हमें ये भी सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और चिंता को दूर करने के लिए हमें भविष्य के बारे में ना सोचना चाहिए। अधिक सोच तब होती है जब हम अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं या अतीत में खोए रहते हैं। गीता के अनुसार हमें समय का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो मानसिक शांति और संतुलन मिलती है और चिंता, अवसाद और अधिक सोच को दूर किया जा सकता है। समत्व, मानसिक स्थिति में संतुलन। निष्कलंक मानसिक स्थिति बनाए रखना। श्लोक: कर्म करते हुए हमें समत्व बनाए रखना, ना तो खुशी में और ना ही दुख में आसक्त होना, यही योग है। व्याख्या: गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि संतुलन और समत्व बनाए रखना सबसे बड़ी योग साधना है। अगर हम अपनी भावनाओं और स्थिति के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, तो मानसिक तनाव और अधिक सोच उत्पन्न होती है।
हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहकर अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। यही महत्व हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और अवसाद और चिंता को कम करता है। निष्कर्ष ये है कि भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। कर्मयोग, योग और ध्यान, विराग और समर्पण, वर्तमान में जीना और स्मत्व की बात हमें अवसाद, चिंता और अधिक सोच से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर पहलू को एक उच्च उद्देश्य और शांति के साथ जीना चाहिए ताकि हम मानसिक संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।